सॉरी। तो देखो, कल जो क्वेश्चन बाकी रह गया था लास्ट में वो पूरा करा रहा हूँ। आई विश कि ना आप लोगों ने पूरा कर लिया हो, पर अगर नहीं किया है तो एक बार देख लो। तो सिंपली देखो, 8 लाख थे, पहले प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और उस पर 1 साल का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उस पर 1 साल का डिविडेंड दे दिया, 3,18,000 लेस हो गए, बच्चे 4,82,000। फिर क्या पेमेंट करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल कितने? 20,000 शेयर से 9 रुपीज पेड अप, 1,80,000। तो 20,000 शेयर्स, 9 रुपए पेड अप, 1,80,000। अभी आ गया आपके सरप्लस। और सरप्लस को कैसे बांटना था? अंडर द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर have the right to receive 1/3 of the surplus remaining after repaying the equity share capital. Under the article of the company, the preference shareholder have the right to receive 1/3 of the surplus remaining after repaying the equity. तो जो भी सरप्लस बचा उसका कितना देना है उनको? 1/3। तो लेस एडिशनल पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना? 3,02,000 का 1/3, ये हो जाएगा 1,00,667। और बचा हो जाएगा किसको? सारा पेमेंट बचा हुआ किसको जाएगा? एडिशनल पेमेंट टू 201। आई बात समझ में? आई है क्या समझ में? रेम्युनेशन इजी तो था। रेम्युनेशन सब में सेम ही रहेगा। ये रेम्युनेशन देखो, नॉर्मली पहले तो एसेट रियलाइजेशन में देना था, तो एसेट जो रियलाइज हुई उस पर दे दिया मैंने 3%, और शेयर होल्डर को पेमेंट करने पे देना था 2%। अब ये सारा पैसा जो बचा वो किसके लिए है? शेयर होल्डर के लिए। तो अब मैं सारा पैसा का शेयर होल्डर दे दूंगा तो रेम्युनेशन कहां से लाऊंगा? तो वही सेम फॉर्मेट अप्लाई करा कि भाई शेयर होल्डर को 100 रुपए दे रहा हूं, तो रेम्युनेशन कितना देना पड़ेगा? 102, मतलब सॉरी 2 रुपए। मतलब ये अमाउंट किसके बराबर है? 102 के। तो इस 102 में से पहले 2 रुपए रेम्युनेशन दे दिया और बचा सारा पेमेंट कर दिया। सिंपल ही तो था। ओके, चले आगे। अब आप लोग एक क्वेश्चन आंसर दो। एक क्वेश्चन आंसर देना ना। 5,000 इक्विटी शेयर है जिनकी फेस वैल्यू है 10 और पेड अप वैल्यू है 8, और वहीं पे 3,000 इक्विटी शेयर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू है 10
और पेड अप वैल्यू है 5। और आपके पास में अवेलेबल अमाउंट है 39,000 को इन दोनों में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो कि दोनों को पर शेयर प्रॉफिट या लॉस इक्वल हो। इन दोनों को पर शेयर प्रॉफिट या लॉस इक्वल हो। इस 39,000 को इन दोनों में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि पर शेयर प्रॉफिट या लॉस बराबर हो। तो लगाओ दिमाग एक बार। अब सुनना ना, पहले क्या करो, सब बहुत सारे ऑप्शन है ऐसे। तो पहला ऑप्शन भाई, पर शेयर अमाउंट, पर शेयर प्रॉफिट या लॉस इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ सही है, हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसने हमें कितने दिए 8 रुपए, इसने कितने दिए 5, इसने 3 रुपए ज्यादा दिए, तो पहले इसको 3 दे दो, बाकी बच्चों को बराबर बांट दो। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज मेरे को लगती है ना, वो ये है, पहले ऐड करो रिसीवेबल अमाउंट। अब रिसीवेबल अमाउंट क्या क्या है, रिसीवेबल अमाउंट ए में 5,000 शेयर्स पे, देखो 10 मांगे हुए हैं, 10 रुपए का शेयर है और 8 मांगे हुए हैं, तो 2 रुपए और मांग सकते हैं हम लोग। और बी वाले पे 3,000 इंटू 5, टोटल हो जाएगा आपके पास में 64,000। ठीक है, अब 64,000 दोनों बराबर बांट दो, 5,000 और 3,000, 8,000 शेयर्स है। 64,000 डिवाइडेड बाय 8 रुपीज पर शेयर, 8 रुपीज पर शेयर। तो नेट पेमेंट ए को पर शेयर देने कितने हैं 8, ए से पर शेयर लेने कितने थे 2, ए से पर शेयर रिसीवेबल कितना है 2, तो 8 माइनस 2, 6 रुपए पर शेयर इंटू कितने शेयर थे 5,000। तो देखो मैंने पहले क्या करा भाई, दोनों से रिसीवेबल अमाउंट कितनी कितनी थी वो देखिए, 10 का शेयर है 8 दे चुका है, तो 2 रुपए इससे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, फिर बी में 10 का शेयर है 5 रुपए पेडअप है। ठीक है, इसके साथ ऐड करा, तो इससे 15,000 ले सकते हैं, टोटल कितने अवेलेबल हो गए 64,000। फिर पे कितने करने पे, सब में बराबर बराबर, 64,000 डिवाइड बाय 8,000, 8 रुपए पर शेयर। तो 8 माइनस 2 6, अरे वो 8 रुपीज पर शेयर में गलत लगा था, 8 माइनस 2 6, 6 रुपीज पर शेयर 5,000 के हिसाब से 30,000 का पेमेंट। फिर बी वालों से 8 रुपए देने हैं, 5 लेने हैं, 3 रुपए पर शेयर, शेयर कितने थे 3,000, तो 39,000 का ढंग से पेमेंट हो गया सारा। और पर शेयर जो मेरी बात थी यहाँ पे, भरना ही है ना हर्षिता अपने को। तो देखो 8, इसको हमने कितने दिए, रिफंड कितने करे इसको, ए वाले को रिफंड कितने करे
ए वाले को रिफंड कितने करे 6 और बी वाले को रिफंड कितने करे 3। तो 8 में से 6 गए तो 8 रुपए आए थे, 6 रुपए दे दिए, इसको नुकसान कितने का हुआ 2 रुपए का। 5 रुपए आए थे, 3 दे दिए, इसको भी नुकसान कितने का हुआ 2 रुपए का। आई बात समझ में? देखो पर शेयर जो लॉस है दोनों को बराबर हुआ है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाते हैं। तो देखो एक्स लिमिटेड passed a special resolution for voluntary winding up on 16th July 2016। ठीक है, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप मतलब लिक्विडेशन कब हो रहा है 16 जुलाई, लिक्विडेशन की डेट आ गई आपके पास में। अपॉइंटेड मिस्टर राम एज लिक्विडेटर ऑन ए रेम्यूनरेशन ऑफ 30,000। रेम्यूनरेशन इस बार क्वेश्चन में डायरेक्ट ही दे दिया। ठीक है, फिर शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ कितने 3,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। फिर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच फुल्ली पेड अप और 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच 40 पेड अप। ठीक है, तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया दो। कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर है 3 या 100 रुपये वाले मतलब 3 लाख के। दो तरह के इक्विटी शेयर है, एक 50 रुपये पेड अप है और दूसरा 40 रुपये पेड अप है। इट हैड इश्यूड 6% डिबेंचर ऑफ 6,000। ठीक है, एंड द डिबेंचर्स वर secured by floating charge on assets of the company। ठीक है, तो डिबेंचर्स कितने के 6 लाख के और इंटरेस्ट कब तक का दिया देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू ₹15 जनवरी 2014। तो देखो आपने आपने लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था 15 जनवरी 2014 को और लिक्विडेशन कब हुआ है 16 जुलाई 2016 को। तो ऑलमोस्ट 2.5 साल का इंटरेस्ट बाकी चल रहा है आपका। ऑलमोस्ट 2.5 साल का इंटरेस्ट क्या चल रहा है बाकी चल रहा है। फिर क्रेडिटर्स फॉर गुड सप्लाइड ₹1,95,000, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सैलरी ऑफ डायरेक्टर की सैलरी कभी भी प्रेफरेंशियल नहीं होती, वो हमेशा अनसिक्योर्ड ही रहेगी। जैसे हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस देखते हैं ना कि भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस फॉर लास्ट 4 मंथ्स प्रेफरेंशियल होती है, लेकिन एक्सेप्ट डायरेक्टर होता है। मतलब डायरेक्टर की जो भी आउटस्टैंडिंग सैलरी, डायरेक्टर की जो भी आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस होगी वो ऑलवेज अनसिक्योर रहेगी, प्रेफरेंशियल नहीं होगी। तो देखो यहाँ से क्रेडिटर्स फॉर गुड सप्लाइड 195 अनसिक्योर्ड। फिर सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर अनसिक्योर्ड। फिर सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट सिंपल अकाउंटेंट है उसकी सैलरी है, तो अकाउंटेंट की सैलरी क्या हो जाएगी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। कब से है 17 मार्च 2016 से
17 मार्च 2016 से 16 जुलाई 2016, तो मार्च से जुलाई, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने है, 1500 इंटू 4 महीने 6,000 रुपये, तो ये हो गया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। वेजेस ऑफ अदर एम्प्लॉयज, नॉर्मल एम्प्लॉयज की वेजेस 17 अप्रैल से 3 ईयर इंटू 3 महीने, ये भी क्या हो गए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब कैश दे रखी है आपको, कैश इन हैंड 18,000, मशीन स्टॉक रियलाइज्ड 26,46,000, डेटर्स 150, debentures were paid off on 16th January 2016, तो तब तक इंटरेस्ट दे देंगे उनको। फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सेम डेट टू क्रेडिटर्स, मतलब फाइनल पेमेंट भी कर दिया उनको, और लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस दे रखे हैं 9,000, तो वही स्टेटमेंट बनाना अपने को। तो देखो वर्किंग नोट, सबसे पहले क्या देखेंगे, रियलाइज्ड अमाउंट, तो रियलाइज्ड अमाउंट में देखो कैश थी 18,000, मशीन एंड स्टॉक 26,46,000, फिर डेटर्स, तो टोटल अमाउंट कितनी अवेलेबल हो गई 28,14,000, ठीक है। फिर ये तो हो गया आपके टोटल अवेलेबल अमाउंट, ठीक है, माइनस माइनस, सबसे पहले पेमेंट किसका होगा, रेम्यूनरेशन का, जो आपको फर्स्ट लाइन में दे रखा था 30,000 डायरेक्ट दे दिया था, ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके 27,84,000, फिर उसके बाद में रेम्यूनरेशन के बाद में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने के 9,000 के गिवन थे, 27,75,000, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, एक तो अकाउंटेंट सैलरी थी 6,000, और एक वेजेस थी 9,000, 9 6 15,000, फिर ये बचेगा आपके 27,60,000, फिर डिबेंचर विथ इंटरेस्ट, तो देखो डिबेंचर्स का पेमेंट करा कब आपने, 16 जनवरी 2016, डिबेंचर्स का पेमेंट कब करा 16 जनवरी 2016, और डिबेंचर्स में बाकी कब से पैसे इंटरेस्ट देना, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू 15 जनवरी 2014, और आपने पेमेंट करा है कितने साल से, 2 साल का इंटरेस्ट बाकी हो गया, तो 6% डिबेंचर ऑफ ₹6 लाख, 6% डिबेंचर, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितने साल का बाकी हो गया, 2 साल का, जनवरी 14 से जनवरी 16, 6 लाख का 6%, 2 ईयर्स, 6,72,000,
ये हो जाएगा आपके 20,88,000। फिर लेस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे? एक तो गुड सप्लाइड के लिए और एक डायरेक्टर के लिए 195 एंड 24,000। और डायरेक्टर सैलरी ये लेस कर देंगे 18,69,000। अब नंबर किसका आएगा? प्रेफरेंशियल कैपिटल का। यहाँ पे एक्चुअली डिबेंचर इंटरेस्ट है ना, 1 साल का करना है इसको 15 कर लेना आपकी बुक में, इसको 15 कर लेना ना, ठीक है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट 1 साल का हो जाएगा। अलग से ना, वो तो इसमें इंक्लूड थोड़ी ना अलग से, वो तो गुड सप्लाइड के अलग है, सैलरीज अलग है। प्रेफरेंशियल कैपिटल कितने की थी? 3 लाख। ये अवेलेबल अमाउंट आ गई फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी तरह की, अभी लास्ट क्वेश्चन भी समझाया था मैंने। ए और बी कितने कितने शेयर्स हैं? 1,20,000 और 30,000। 1,20,000 इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू है 50 और फुल्ली पेडअप, मतलब पेडअप वैल्यू भी कितनी? 50। बी, बी में 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू है 50 और पेडअप वैल्यू है 40। ठीक है। तो अब देखो, आपके पास में अवेलेबल अमाउंट कितनी है? 16,05,000। तो उसमें पहले क्या चेक करेंगे, आप और कितने रिसीव कर सकते हो। तो ए वालों से देखते हैं, भाई 50 का शेयर है, इसने पूरे 50 तो दे दिए, इससे तो कुछ ले नहीं सकते। बी वालों से
50 का शेयर है, 40 ही दिए है, तो 19,05,000। ठीक है, 19,05,000 ये हो गई आपके लिए अवेलेबल अमाउंट। तो पेबल अमाउंट पर शेयर 16,05,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख, 19,05,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख, 12.7 पर शेयर अमाउंट पेबल आ गई। ठीक है, तो पे नेट पेमेंट कितना कर देंगे, ए और बी। तो ए वालों को देने कितने, 12.7, उनसे लेने कितने, 0। तो 12.7 इंटू 1,20,000 शेयर थे, 15,20,000। बी वालों से 12.7 देने हैं, 2.7 लेने, अच्छा 10 रुपीज लेने हैं, तो 2.7 इंटू 30,000, और फाइनली आप क्या जाएगा। ओके, स्टेटमेंट में इनका कोई रोल नहीं है, ये तो क्या शो ऑफ अमाउंट है, स्टेटमेंट में ये सब एक तक से बनेगा बस। ठीक है, बाय।